सबसे पहले खबर मुरैना से, जहां पर एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग इस वक्त बेकाबू हो चुकी है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं। सबलगढ़, कैलारस, जुंडपुरा से फायर ब्रिगेड इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि 3 जगहों से फायर ब्रिगेड बुलाया गया, यानी कितनी भीषण ये आग है, क्योंकि प्लास्टिक फैक्ट्री है, इस वजह से भीषण आग लगी है। सबलगढ़ बाजार इलाके की ये तस्वीरें हैं। सबलगढ़ बाजार की तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है। बड़ी मात्रा में यहां पर प्लास्टिक का सामान था, जिसकी वजह से ये भीषण आग लगी हुई है। आग लगने का कारण हालांकि अज्ञात बताया जा रहा है। आग बुझाने का प्रयास इस वक्त जारी है, लेकिन आप ये देखिए कि सबलगढ़, कैलारस और झुंडपुरा 3 अलग अलग जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन भीषण तस्वीर देखिए आप, भीषण आग की ये तस्वीरें, लगातार आग का गुबार यहां से उठता हुआ। सत्येंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। सत्येंद्र, इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल, ये सबलगढ़ थाना क्षेत्र के संतन नंबर 3 जो गोदाम है महावीर गोयल का, उनके प्लास्टिक के गोदाम में जो आग लगी हुई है। और आग क्योंकि प्लास्टिक की वजह से इतनी बेकाबू है कि आसपास के जो घर है वो भी खाली कराए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, और चूंकि जो बहुत ज्यादा इंटीरियर जगह है, और जिस कारण से वो चूंकि खाली कराने में काफी पुलिस प्रशासन को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और जुंडपुरा, कैलारस और सबलगढ़ की जो नगर पंचायत की जो भी फायर ब्रिगेड है वो भी मौके पर पहुंची गई है, और भी अगर फायर ब्रिगेडों की, लेकिन और आग पर बिल्कुल जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, हालांकि आग पर अभी काबू पाया नहीं गया है, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी। सत्येंद्र, जो तस्वीरें हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं सत्येंद्र, भीषण आग लगी है, धुआं काफी ज्यादा उठ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि बड़ी घनी बसाहट आसपास नजर आ रही है। रिहायशी इलाका, हालांकि गोदाम जो होते हैं वो रिहायशी इलाकों में उसे संचालित करने से मनाही होती है, लेकिन बड़ी लापरवाही और बड़ी चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि घना क्षेत्र है, घना रिहायशी क्षेत्र, और उसमें यह आग लगी है। ऐसे में आग फैले अगर, तो बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संतन नंबर 3 है जो रिहायशी इलाका है, उसी में जो व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बना रखे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो गोदाम बना हुआ है, पूर्व में भी जो तत्कालीन एसडीएम रहे थे उन्होंने नोटिस भी जारी किए थे इसको हटाने के लेकर, लेकिन नहीं हटाया गया था। 3 साल पूर्व इसी गोदाम में इसी स्थिति में आग लगी थी। उस पर भी काफी आसपास के जो लोग थे, जो आसपास के जो रहने वाले रिहायशी लोगों के जो मकान है, उनमें भी काफी नुकसान का सामना। और इस बार भी यही देखने को मिलेगा कि जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं, आग की चूंकि लपटें काफी तेज है, और चूंकि कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि अगल बगल के जो मकान रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, तो फिर इस बार भी वही स्थिति बनी होगी। लेकिन इस ओर कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि ये जो गोदाम काफी लंबे समय से यहाँ संचालित हो रहा है, 3 साल पूर्व में भी इसी गोदाम में आग लगी थी जब, और उसके बाद नोटिस भी जारी हुए, लेकिन ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर क्या कारण रहे थे? ये बड़े सवाल वही है ना सत्येंद्र, के हम एक और हादसे का इंतजार करते हैं चीजों को सुधारने के लिए, लेकिन एक जानकारी यहाँ पर और दीजिए कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई फंसा हुआ तो नहीं है? क्योंकि गोदाम है और गोदाम में कई बार कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, जो अंदर होते हैं, वहां सो रहे होते हैं। किसी तरह के किसी लोगों की, व्यक्ति की यहाँ पर अंदर फंसे होने की कोई जानकारी निकल कर आई है क्या? नहीं, बिल्कुल, ये चूंकि जो गोदाम है वो सिर्फ सामान उसमें रखा रहता है, जो प्लास्टिक के सामान है, लेकिन इसकी जो सेलिंग है, दुकान है, वो कहीं अलग है। तो चूंकि और जो माल की जो सप्लाई है वो की जाती है। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ उस समय गोदाम में कोई नहीं था, लेकिन चूंकि अगल बगल के जो मकान है उनमें काफी लोग थे, तो उनको पुलिस की मदद से, पुलिस के जो अधिकारी थे उनके सहयोग से उनको बाहर निकाला गया है। उनका जो चूंकि जो दीवारों से टचिंग की जो मकान थे उनका भी सामान खाली कराया गया है, लेकिन कोई इस तरीके के जो हादसे जैसी बात है वो नहीं है, चूंकि गोदाम बंद था और बंद गोदाम में ये आग लगी हुई है। जी ठीक है सत्येंद्र, लगातार स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट साथ से लेते रहेंगे। तो मुरैना की ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं, जहां पर आग लगने के कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन भीषण आग लगी है प्लास्टिक गोदाम में। सबलगढ़ बाजार की घटना।